तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है? पंकज यादव है और मेरा अटेम्प्ट है ये 5वां। शुरू में मेरे हिंदी मीडियम से रहे थे अटेम्प्ट, फिर मैंने स्विच करके इंग्लिश मीडियम में किया। तो ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है ओवरऑल। अच्छा, ऑप्शनल क्या है सर? मेरा PSIR ऑप्शनल। PSIR। हाँ जी। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू मेरा ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है मेरे ऊपर और शायद कहीं ना कहीं मैं भी सक्सेसफुल रहा हूँ कि इम्पैक्ट करने में और बहुत ही सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हौच पौच में रहने की ज़रूरत नहीं इस चीज़ के लिए। कितना टाइमिंग का रहा है आपका? मेरा इंटरव्यू चला है ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट। अच्छा, हाँ जी। 30 प्लस रहा है। हाँ जी। तो मतलब अच्छा रहा है, सकारात्मक रहा है। हाँ जी। हाँ सर, तो सवालात जो रहे आपके कहाँ से पूछे गए ज़्यादा? जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अपनी ओपिनियन इंडियन सोसाइटी में और रिजर्वेशन के ऊपर इस टाइप के ओपिनियन बेस्ड पूछा गया। ऐसा कोई फैक्ट या कुछ एक लीगल नॉलेज टाइप का कुछ नहीं पूछा गया। और दूसरी चीज़ ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और मेरा डेफ से डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से पूछा गया। अच्छा। और थोड़ा बहुत मेरा PSIR हॉबीज़ वगैरह से पूछा गया। सिचुएशनल बेस रहे हैं? नहीं, सिचुएशनल बेस ऐसा कुछ नहीं रहा है अभी। अलग अलग इंटरव्यू सबका अलग अलग होता है ना, तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा सर, प्री मेंस इंटरव्यू, हाँ जी, ये रणनीति क्या रही आपकी? और प्री को निकालना काफ़ी चैलेंजिंग है, क्या कहना चाहेंगे और रणनीति के बारे में बताइए। तो आजकल क्या है कि बहुत लोग बच्चे जो हैं कि प्रीलिम्स को 100% अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि कोई कर भी नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से 50 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एक्यूरेसी के साथ और सबसे ज़्यादा फोकस मेंस पर रहना चाहिए और मेंस की ही स्टडी शुरुआत से करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और बाद के 3-4 महीनों में मेरे हिसाब से हर आदमी की स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से बाद के 3-4 महीनों में प्रीलिम्स पे फोकस रहना चाहिए। अच्छा। अभी जैसे कि अभी का समय चल रहा है, प्री के लिए अभी प्री का टाइम है क्योंकि 25 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि जो आपका ये 5वां अटेम्प्ट है, तो इंटरव्यू आपका पहला है कि इससे पहले? इंटरव्यू मेरा है ये तीसरा इंटरव्यू है। एक इंटरव्यू मैं दे नहीं पाया था, मैं अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड भर नहीं पाया था, नहीं चौथा होता मेरा। अच्छा। तो क्या कमियां देखी पिछली बार आपने? जैसे हिंदी मीडियम का बोला था, फिर स्विच किया उसको इंग्लिश मीडियम में, तो क्या ऐसा लगा आपको हिंदी मीडियम के? हिंदी मीडियम में मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज बाइज्ड हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था, जो कि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं स्कोर नहीं कर पा रहा था मेंस में। और ओवरऑल कहीं ना कहीं फाइनल में कभी 5 से, कभी 10 से, कभी 2 से ऐसे में मिस कर रहा था अपना सिलेक्शन। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोनों बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल हूँ, तो क्यों ना इंग्लिश में ही दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश से मुझे थोड़ा सा एज मिल रहा है और इंटरव्यू मेरा बाइलिंगुअल रहता है। आपने हिंदी इंग्लिश का दोनों का किया है, तो आपने अंतर इंग्लिश में ज़्यादातर इंग्लिश में बेटर लग रहा है? हाँ, बेटर लगा। तो ये उनके लिए सीखने की ज़रूरत है जो हिंदी मीडियम से कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर है थोड़ा बहुत इंग्लिश में कमांड करने की कि आप कर सकते हो टाइम दे के, जी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि हिंदी से नहीं होते हैं, पर मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ हिंदी में, इसलिए मैंने स्विच किया। और ज़रूरी नहीं है कि सब पे ही लागू हो, सबका अलग अलग अपना है, तो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। ये मेरे हिसाब से है कि शुरू से मेंस की ही लेके चलें और इंटरव्यू तो थ्रू आउट जर्नी आपकी रहता है तैयारी की। आपको ये नहीं कि आप 2 दिन में या कोई इंटरव्यू की तैयारी तो कुछ ऐसी कोई स्पेशल 2 दिन की तो होती नहीं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसमें निखार आता है। अच्छा, आपने बोला मेंस का शुरुआत से ही तैयारी करना चाहिए। अच्छा, तो आंसर राइटिंग कब से करनी चाहिए? आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे आप 1 महीने में या 2 महीने में। कम से कम आपका 50-60% सिलेक्शन अगर वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि आप उतने काबिल होगे नहीं लिखने के लिए। जैसे आपको अगर 1 महीने में बताऊं मैं, कुछ भी कोई भी हो नहीं कर पाएगा। ये तो सब मिसअंडरस्टैंडिंग वहम फैलाया जा रहा है कि शुरू से ही आंसर राइटिंग नहीं कर पाएगा। या तो आपकी प्रिपरेशन शुरू से ही 9-10 से ही ऐसी रही हो, आपको पता है कि आपका गोल UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठना है, तो बच्चा वहाँ से स्टार्ट करता है। मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे ग्रेजुएशन के बाद पता चला, तो ऐसे ही ज़्यादातर मोस्टली ऐसे ही 50-60-70% बच्चे हैं, तो वो शुरू से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, आपने बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं UP फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो वहाँ से भी सवाल आज पूछे गए?
वो डेफ में जब भराए जाते हैं तो अपनी सिटी के बारे में पहले पूछे गए थे, आज नहीं पूछा गया ऐसा आज कुछ। नहीं पूछा गया। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहा इंटरव्यू। हाँ, हाँ, वैसा कोई फैक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली ऑन इंटरेस्ट के साथ। हाँ, इंटरेस्ट के साथ। बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? मेंस की आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले तो कंटेंट बनाओ। जी कंटेंट बनाओ से मतलब मेरा है कि नॉलेज गैदर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी। अगर आप 4-5 पॉइंट ही लेके चलोगे तो आप मेंस में जब आप वो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का तो आप उसमें लिख नहीं पाओगे, 4-5 पॉइंट में भी भूल जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 पॉइंट बनाने की कोशिश करो जो आपको स्पॉन्टेनियस याद आ जाएं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आप 4-5 चीज़ें वहाँ पे लिख के आ पाओ, क्योंकि 250 वर्ड्स का 150 वर्ड्स का होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप 20 पॉइंट्स लिख के आ जाओगे। 8-10 पॉइंट्स ऐसे रखो जो वहाँ पे 4-5 तो दे ही पाओ, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे आप पे प्रेशर होगा। आप ब्लैकआउट हो जाता है कभी कभी बंदा, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपने पढ़ा भी नहीं होता। अच्छा, ये PYQ की बात करें प्री के लिए और मेंस के लिए कितने सालों के कम से कम लगाना चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए लगाने? देखो, प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया है, पहले जैसा कन्वेंशनल पेपर अब नहीं आता है, बहुत सारी चेंज हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी ये 2016 के बाद से जो प्रीलिम्स हुआ है उसके सारे 2013 से लगाने चाहिए, लेकिन 2016 के बाद से ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ है। 17, 18, 19, 20 और 21, 22 इनके लगाओ। और मेंस के जो हैं 2013 के बाद से सारे PYQ लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। और अपना अपना अलग अलग सबका हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है। अच्छा, CSET की बात करें तो क्या तैयारी के दौरान क्या CSET एक्चुअली मेरा मैथ बैकग्राउंड रहा है पहले से ही, मैं SSC वगैरह की तैयारी करते रहा हूँ, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं और मैंने कोई स्पेशल स्ट्रेटजी भी नहीं अपनाई है CSET के लिए। मैथ और रीजनिंग में मेरी ठीक ठाक कमांड है, तो मैं उतने ही सवाल करके सिक्योर कर लेता हूँ CSET को। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेशल मैं कोई तैयारी CSET की नहीं करी है। अच्छा, CSET में मैथ रीजनिंग यदि परफेक्ट है तो वहाँ से अपना CSET आराम से लिखा। आजकल मैथ रीजनिंग भी काफ़ी हार्ड आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी अच्छी मैथ होगी तो चल जाएगा। उसमें भी आपको 27-28 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और वो भी तो क्वालिफाइंग है, 67 मार्क्स लेके आने हैं। तो आजकल CSET में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, ज़्यादा के चक्कर में हो रहे हैं वो, क्योंकि पैसेज में बच्चे मात खा जाते हैं जो पैसेज आता है। ऑप्शनल कैसे तैयार किया आपने? ऑप्शनल शुरू में तो मैंने काफ़ी सारी कोचिंग्स में ट्राई किया है, अनअकैडमी से ही पढ़ा था, ठीक है, बाजीराव एंड रवि से ही पढ़ा था। बाकी फिर मैंने बाद में खुद ही तैयार किया। अच्छा, जो तैयारी करना चाहता है PSIR के लिए आपका ऑप्शनल है, तो क्या क्या बताना चाहेंगे, कैसे आपने उसको कवर किया, क्या तरीका था? PSIR के लिए जैसे कि हर आदमी का मैं अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है। PSIR के बारे में स्पेशली मैं बता पाऊँगा कि उसमें थोड़ा सा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी हमें समझने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें लिखना भी होता है। और जो सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड सेक्शन, उस पर कमांड हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह इन सब चीज़ों में आता है, करंट के मुद्दे होते हैं। लेकिन थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें। थ्योरी पूरे 150 नंबर 125 नंबर की पूरी आती है, वहाँ बच्चा लैग कर जाता है। हाँ, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ हो जाती हैं। ऐसे और एथिक्स की बात करें तो क्या? एथिक्स के लिए, ऐसे के लिए तो वही है, कोई स्पेशल स्ट्रेटजी होती नहीं। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा आप डाइवर्स होंगे लिखने में, जितना ज़्यादा आप जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं से 2-2, 4-4 लाइनें कहीं ना कहीं से सब मिला के ही ऐसे बनता है। और कोटेशंस वगैरह कुछ पता होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा स्टार्ट ले पाएँ। किसी भी चीज़ में अगर आप अच्छा स्टार्ट ले रहे हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो और एक अच्छे से कॉन्फिडेंट होके आंसर लिख पाते हो। थोड़ा शुरुआत अच्छी करने की कोशिश करें। और ऐसे में 8 ऐसे आते हैं, 8 में 2 लिखने होते हैं, तो ये न सोचें कि ये तो हमें पता ही है। जैसा लगे कि आप ज़्यादा कंटेंट किस में दे पाएंगे, ठीक है, उस पर लिखने की कोशिश करें। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी के साथ साथ ही कंटेंट बनेगा। ऐसे के लिए अलग से कोई बुक या वैसा कुछ होता भी नहीं है, आपको ही पता होगा। उसी से सब हो जाता है, सब तैयारी के दौरान बिल्कुल, सब कुछ होता क्योंकि आपको वुमेन एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन, किसी भी चीज़ की फिलोसफिकल ऐसे आते हैं आजकल। आप एथिक्स में चले जाइए, फिलोसफी में आप PSIR में कहीं कहीं हेल्प करता है। आजकल फिलोसफिकल ऐसे भी एक आता है सेक्शन 1 से। तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से फिलोसफिकल ऐसे में बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एथिक्स के लिए क्या कहेंगे आप? एथिक्स के लिए मैं सच कहूँ तो मैंने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, दृष्टि IAS के हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। मैंने उन्हीं से ही क्लास करी थी बहुत पहले, 60-70 क्लास थी एथिक्स का। उसके बाद उन्हीं के नोट्स और उन्हीं को रिवीजन और ट्रेंड में क्या चल रहा है उसको मैंने फॉलो किया है बस। वहाँ से अपना कवर हो? हाँ, वहाँ से मैंने 3-4 साल पहले किया था।
एग्ज़ाम देते समय मेंस में कैसा लग रहा था कि कवर जो किया वो सही किया? देखिए, एग्ज़ाम देते टाइम तो मेंस में सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर इतना होता है, लेकिन एक पेपर को छोड़ के बाकी सब में मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा था क्योंकि मेरी तैयारी ठीक थी। अंतिम मैसेज उन बच्चों के लिए जो प्री एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी 25 का, क्या कहना चाहेंगे? पूरी फोकस पे करें, ठीक है, करंट को अच्छे से पढ़ें और बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़नी है क्योंकि करंट में ही आप रह जाओगे। और कन्वेंशनल जो कोर सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया और एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनको बहुत अच्छे से कवर करें क्योंकि इनके क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं। 15-16 क्वेश्चन मिनिमम पॉलिटी के हैं और हो जाते हैं वो मेरे हिसाब से। तो कोर टॉपिक जो हैं उनको अच्छे से करें और मिसलेनियस तो कोई भी नहीं कर पाता है और थोड़ा ध्यान से सतर्कता से करें और मिनिमम ज़्यादा की तरफ न भागें, 50 से 60 के बीच में करें और सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।